वहां पर रख के कर लीजिए। बेंचों पे रख के कर लीजिए। हो गया। जी। क्या चल रहा था टॉपिक विद्यार्थी? टॉपिक क्या चल रहा था? टॉपिक पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन बनवा दिए थे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने एस टी पी एन टी पी। लिखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको कहते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो इधर से आओ, पर्दवा खींच दो। एक आदमी आओ, नहीं ऐसा पर्दवा खींच दो। आशीष पर्दवा खींच दीजिए, छोड़ दो, बैठो तुम। यो खींचिए। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में इसको कहते हैं, नॉर्मल को कहते हैं सामान्य। टेम्परेचर का हिंदी ताप एवं प्रेशर का हिंदी क्या होता है? दाब। सामान्य ताप एवं दाब। हैंड नहीं जल्दी से। बृहस्पतिवार से आप लोग का 2 घंटा का बैच रहेगा, माइंड सेट रखिएगा। नया चैप्टर शुरू होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसके अगला सप्ताह में भी शुरू होगा रेडॉक्स। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब। देखिए नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, सब कोई समझिएगा। जैसे विद्यार्थी ये मोबाइल है, ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, ठोस की अवस्था में है? नहीं बोल रहा है सब। लिख लिया है सब? लिख लिया तो पेन रोको और यहाँ ध्यान दो। ये जो मोबाइल हाथ में लिए हैं, ये मोबाइल किस स्टेट में आपको दिख रहा है? सॉलिड स्टेट में दिख रहा है। तो सोचो बाबू, अगर ये मोबाइल सॉलिड स्टेट में दिख रहा है और वह टेम्परेचर, वह ताप या वह दाब जिस पर ये सॉलिड स्टेट में ही रह जाए, अपनी अवस्था को चेंज नहीं करे। नहीं समझे बात? जैसे कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने पे कोई चीज अपना स्टेट बदल देता है। जैसे पानी है, उसको गैस के चूल्हा पर रख के गर्म कीजिएगा तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? तो पानी क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। वाष्प किस स्टेट में होता है? गैस। तो अपना अवस्था बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तो कई बार वस्तु अपनी अवस्था को क्या करता है? बदल देता है। कब? जब हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं तब। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वह टेम्परेचर या वह प्रेशर जिस पर कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को नहीं बदले, जो है वहीं रह जाए। 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, कितना से कितना बाबू? 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, उस पर कोई भी वस्तु अगर सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, और गैस है तो गैस रहेगा। ये नहीं कि सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड गैस बन जाएगा, या गैस सॉलिड बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कितना पर? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आ गया और ना आ गया।
तो आपको दिमाग में रखना है बुआ, जिस दिन गुंटी बंद होता है उसी दिन लेट होता है। तो टाइम से आओ सब। आगे आओ, आगे आओ, चलो आगे। पीछे बैठने का आदत हो गया है। तो देखो हम क्या बता रहे थे बाबू, कि नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर वह टेम्परेचर प्रेशर है जिस पर कोई भी वस्तु अपने मूल अवस्था में, अपने ओरिजिनल स्टेट में रहता है और अपनी अवस्था को चेंज। जैसे मैं विद्यार्थी, मान लीजिए अभी जो टेम्परेचर है अभी, इस पर पानी लेके एक तो किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। पानी स्टेट नहीं है, पानी पदार्थ का नाम है और उसकी अवस्था यानी कि उसके स्टेट का नाम लिक्विड है। पानी किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। पानी का मूल अवस्था क्या है, पानी का ओरिजिनल स्टेट क्या है, लिक्विड। अब पानी रहता किस स्टेट में है, पानी रहता किस स्टेट में है, क्या सोच रहा है तुम लोग। पानी किस स्टेट में रहता है, लिक्विड। पानी का ओरिजिनल स्टेट क्या है, पानी सॉलिड स्टेट में रहता है। पानी का ओरिजिनल स्टेट, मूल अवस्था क्या है, पानी मूल रूप में जब रहता है तो किस स्टेट में रहता है, गड़ा है सो। एक पानी हो है, ये अपने मूल अवस्था में है कि नहीं है। इसी तरह से ना पानी ओरिजिनल यही ना पानी है। पानी अपने मूल अवस्था में किस स्टेट में दिख रहा है, तो वैसे क्या सोच रहे थे, सॉलिड, गैस, क्या बोल रहे हैं। तो पानी अपने मूल अवस्था में लिक्विड स्टेट में रहता है और अभी जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उस पर किस स्टेट में है। तो यह टेम्परेचर जिस पर पानी या कोई भी वस्तु अपने मूल अवस्था में, अपने ओरिजिनल स्टेट में रहता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। तो इतना टेम्परेचर पर कोई भी चीज अपना स्टेट बदलेगा, उसको खूब गर्म करेंगे तो ये वेपर बन सकता है। अगर सॉलिड रहता तो लिक्विड बन जाता। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कोई पूछेगा कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, क्या कहिएगा, कहिएगा वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी वस्तु अपने मूल अवस्था में रहे, अपने नॉर्मल स्टेट में रहे, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। जब वो अपनी अवस्था को बदलने लगेगा तो हम बुझ जाएंगे कि टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल। जैसे पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइएगा तो अपना स्टेट चेंज करके सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन पानी का ओरिजिनल स्टेट क्या है, लिक्विड। अब पानी किस स्टेट में चला गया, सॉलिड। तो क्या 0 डिग्री को आप नॉर्मल कहिएगा, नहीं कहिएगा। मेरी बात समझ में आई है बाबू। मान लो कि तुम मोतिहारी में रहते हो, मोतिहारी में रहने के लिए तुमको 1 रुपया कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारे पास है उतना ही में तुम रह लीजिए, यानी कि स्थिति सामान्य है। अब मान लो चल गया कोटा पढ़ने, दिल्ली पढ़ने, आ जाके घरे खेत पर कर्जा निकाल रहे हो, मतलब स्थिति सामान्य नहीं है। तो सामान्य टेम्परेचर का मतलब होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी वस्तु जिस स्टेट में रहता हो उसी स्टेट में रहे, उस अपनी अवस्था में और अपने मूल अवस्था में रहे, अवस्था को चेंज नहीं करे, तो उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। समझ में आ गया। और ये नॉर्मल प्रेशर क्या है तब लिखवाएंगे हम। देखिए प्रेशर जब भी लगता है तो गैस से लगता है। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि प्रेशर जब भी लगेगा तब प्रेशर हमेशा किस चीज के माध्यम से लगता है, गैस के माध्यम से। गैस के द्वारा ही हमेशा ऑलवेज प्रेशर लगता है। जहां गैस नहीं होगा वहां प्रेशर नहीं लगेगा। एग्जाम्पल मानिएगा, बताएं एग्जाम्पल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में,
देखिएगा अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसको जोर से मार दिएगा दीवार में तो फट जाएगा। चाहे देखिएगा इसे ढक्कनवा खोलते हैं तो कहता "स्स", करता है इसे, तो क्यों करता है? प्रेशर के कारण। जहां भी सीटी का सीख का आवाज है, जहां से सीख का आवाज आए, मुझे वहां प्रेशर ज्यादा होगा तब सीख का आवाज आ रहा है। एक दो और एग्जाम्पल बता दें। एलपीजी गैस आता है हम लोग के घर में, उसके नींबुआ को ऐसे दाबिएगा, कहेगा "स्स", करता है इसे, क्या कि अंदर का प्रेशर क्या है, और प्रेशर अंदर ज्यादा क्यों हुआ है? गैस के कारण। और चाहिए एग्जाम्पल। बैलून में जब आप गैस भरते हैं तब प्रेशर लगाता है अंदर से, तब ना बैलून फैल जाता है। सब छोड़ो, पेट में जब गैस हो जाता है, देखिएगा पेटवा को एकदम फुला देगा अंदर से, तो तना गया है पेटवा, क्या है? प्रेशर लगाता है। और चाहिए, सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है प्रेशर कुकर में, तो सिसियाता नहीं है, वो कस कस के सीटी हो जाता है, देखिएगा पूरा ऐसे करता है कि नहीं। तो जहां पर गैस का मात्रा ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जहां प्रेशर ज्यादा लगेगा वहां सीख सीख का आवाज आएगा। बात समझ में आ गया? बोलिए। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल तो और भी है लेकिन यहाँ नहीं कह सकते, छोड़िए। तो प्रेशर जो है बाबू हमेशा किसके माध्यम से लगता है? गैस के माध्यम से। अब जरा सोचिए, ये जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, इसमें गैस है कि नहीं है? खाली गैस से भरा हुआ है, तो गैस पर प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कहाँ पर लगाएगा? हमारे शरीर पर लगाएगा, इस बेंच पे लगाएगा, इस मार्कर पे लगाएगा, इस पानी के बोतल पे लगाएगा, तुम्हारे ऊपर लगाएगा, हमारे ऊपर लगाएगा, इस बोर्ड के ऊपर लगाएगा। हर चीज के ऊपर गैस प्रेशर लगा रहा है, हर चीज के ऊपर गैस प्रेशर लगा रहा है। क्या प्रेशर तुमको महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर तुम्हारे शरीर पे नहीं लगता ना, तो अंदर से ब्लड का प्रेशर लगता है। अंदर से किसका प्रेशर लगता है? बाहर से प्रेशर नहीं लगता है तो शरीर वाला लगता है फटने, दहिया कहीं कहीं से फट फट के खून निकलना शुरू हो जाता है। देखते हैं जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाता है, वातावरण से बहुत दूर चल जाता है। धरती के से 20 किलोमीटर हाइट तक वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। कितना किलोमीटर हाइट तक? 20 किलोमीटर हाइट तक वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। अब आप सोचिए, जब 20 किलोमीटर हाइट तक वायुमंडल है, तो लोग 1,000 फीट, कितना कितना फीट ऊपर चल जाता है, कई हजार मीटर लोग ऊपर चल जाता है। आप सोच सकते हैं विद्यार्थी, जब उतना मीटर कोई, अब कोई 60,000 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो 20 किलोमीटर से बाहर चल गया कि नहीं? तो वहां वायुमंडल होगा तो गैस होगा। जब गैस नहीं होगा तो प्रेशर लगेगा, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बॉडी के अंदर का प्रेशर। अब बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। बस बॉडी लगेगा कहीं कहीं से फट फट के ब्लीडिंग करने, खून निकलने लगेगा। इसीलिए जो ऊपर जाता है, मतलब ऊपर मैंने भगवान किया ना, माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जो पर्वत पर या बहुत ऊंचाई पर जो जाता है, वो देखिएगा हम लोग की तरह जीन्स पैंट पहन के नहीं जाएगा, वो एक अलग ड्रेस पहन के जाता है। उस ड्रेस का नाम होता है प्रेशर कॉस्ट्यूम, प्रेशर को मेंटेन करने वाला ड्रेस, ताकि आपके बाहर के प्रेशर और बॉडी के अंदर के प्रेशर क्या रहे? मेंटेन रहे, ना तो फट जाएगा ऊपर, चित्रा चित्रा उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाइएगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो आप सोचिए बाबू, इस इन्वायरमेंट में गैस है कि नहीं है, और प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? कहाँ कहाँ लगा रहा है? हर एक वस्तु पे। लेकिन क्या उस प्रेशर से हमारे बॉडी में किसी तरह का परिवर्तन आ रहा है? तो उस प्रेशर को कहेंगे नॉर्मल प्रेशर। मेरी बात समझ में आ गई? क्या उस प्रेशर के लगने से इस पदार्थ की अवस्था में, इस प्रेशर, अभी इन्वायरमेंट में गैस है, प्रेशर इस पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। क्या उस प्रेशर के लगने से इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन आई? बोलो, नहीं आई। तो बाबू, जब प्रेशर लगने से अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आई,
तो उस प्रेशर को आप कौन सा प्रेशर कहिएगा? नॉर्मल प्रेशर का मान होता है बाबू 1 एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय। तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1। और उस प्रेशर पर कोई भी वस्तु अपने मूल अवस्था में रहता है, अवस्था को चेंज नहीं करता है। आपके बॉडी पे प्रेशर लग रहा है कि नहीं अभी? कौन लगा रहा है? कहाँ का गैस? वर्म के सिलेंडर में का गैस? एटमॉस्फेयर के अंदर, जो वायुमंडल के अंदर जो गैस है, वो गैस हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सभी पदार्थ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। लेकिन उस प्रेशर से पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वह प्रेशर कौन सा प्रेशर कहलाएगा? समझ में आ गया? तो क्या कहिएगा? वह टेम्परेचर और वह प्रेशर जिस पर कोई भी पदार्थ अपने मूल अवस्था में पाया जाए, अपने ओरिजिनल स्टेट में पाया जाए, अपनी अवस्था को चेंज नहीं करे, उसी टेम्परेचर या प्रेशर को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया? तो छापिए। लिखिएगा द टेम्परेचर and pressure at which any substance exist in their original state, then that temperature and pressure is called normal temperature, and pressure। कोष्ट में एनटीपी, हिंदी लिखिए। रुक जाए, ओके। बोल रहे हैं जैसे तुम्हारे लिए रुके थे वैसे सबके लिए रुकना है। माइंड सेट रखिएगा, बृहस्पतिवार से नया चैप्टर शुरू है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और 2 घंटा बैच आएगा। उसके बाद कोई आदमी मत बोलिएगा। देख लीजिएगा, अगर कोई मान लीजिए कोई 1-1 घंटा पढ़ा के खत्म कर देता हो, सस्पिशन हो, तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मार्च में आइएगा 12th पढ़ने। कुछ विद्यार्थी सब जाता है छोड़ के, समझे? तो आप सोच सकते हो अभी 12th में विद्यार्थी हम लोग यहाँ आ रहा है पढ़ने। अभी आपको कल परसों का एडमिशन दिखा देंगे। 12th का आधा से ज्यादा सिलेबस खत्म होगा तो वो आ रहा है। लिखिएगा, वह ताप एवं दाब, जिस पर कोई भी वस्तु, वह ताप एवं दाब जिस पर कोई भी वस्तु, अपने मूल अवस्था में
अपने मूल अवस्था में पाया जाता है, अपने मूल अवस्था में पाया जाता है, तो उसी ताप एवं दाब को सामान्य ताप एवं सामान्य दाब, उसी ताप एवं दाब को सामान्य ताप एवं दाब, उसी ताप एवं दाब को सामान्य ताप एवं दाब, सामान्य ताप एवं दाब, कोष्ठ में एनटीपी यहाँ लिखा हुआ है, कोष्ठ में एनटीपी कोष्ठ बंद कहते हैं। हो गया? क्या लिखे? वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी वस्तु अपने मूल अवस्था में, क्या लिखे हैं? वह ताप एवं, शुरू से मिला लीजिएगा, वह ताप एवं दाब जिस पर कोई भी वस्तु अपने मूल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जो उसका ओरिजिनल स्टेट हो उसी अवस्था में रहे, अपनी अवस्था को नहीं बदले, तो उसी ताप एवं दाब को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य ताप एवं दाब, एनटीपी कहते हैं। कोई दिक्कत? विद्यार्थी, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है लिख लीजिएगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य ताप की बात करें, ये होता है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में जाइएगा तो 298.15 केल्विन होता है। और अगर नॉर्मल प्रेशर की बात कीजिएगा, बात नहीं कीजिए, नॉर्मल प्रेशर की बात कीजिएगा तो यह 1 atm होता है। और अगर इसको मरकरी के स्केल पर मापते हैं तो 760 मिलीमीटर ऑफ HD होता है। इसके बारे में समझा रहे हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, या वो बात नहीं करो, लिख लिया, ये लिख लिया, बतिया रहा है, बढ़ा रहे हैं, यही काम करने आता है। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक। आज वरना और एग्जाम हुआ है? अच्छा, कोई है? जहां हाथ से शुरू होगा शहर में शुरू होगा, गांव में सब जगह हो गया। हाँ, वहाँ कौन कॉलेज? मोतिहारी में ना है? वहाँ तो क्या करना है, सवेरे पढ़ के चल जाना एग्जाम देने। मोतिहारी से बाहर वालों का आज खत्म हो गया, अब कल से रिकॉर्डेड है। हाँ, वहाँ 28 तारीख से है कि 28 तारीख को है, एक दिन उसी दिन ना है, तो उस दिन मिल जाएगा वीडियो, पढ़ के चल जाना सवेरे। कोटवा जाने में कहते थे आधा घंटा तो नहीं लगेगा। ये भाई, तो तुम्हारा मोतिहारी में ना है, तब ख्याल आता है, विचार कर रहा है, सवेरे पढ़ के चल जाना मोतिहारी एग्जाम देने। कल से अब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा। आज अपना एग्जाम देके आज मोतिहारी पहुंच जाइएगा लोग, जो भी लोग देख रहे हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेयर का दाब, वो कितना होता है? 1 atm। लेकिन विद्यार्थी, इसको जब मरकरी का एक स्केल आता है प्रेशर मापने के लिए, आप लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो ऐसे वो बांध देता है, इसमें ऐसे ऐसे दाबते रहता है, तो देखिएगा वो बहुत जो गोली की तरह रहता है, वो गोलियां इसे ऊपर चढ़ता है, तो मरकरी के स्केल पे चढ़ता है, तो प्रेशर मेजर करता है। किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर। बात समझ में रहा है? तब प्रेशर को हम लोग मरकरी के भी स्केल पर मेजर करते हैं। प्रेशर को हम लोग कहाँ मेजर करते हैं? मरकरी के स्केल पे। तो जब 1 atm प्रेशर को मरकरी के स्केल पर मेजर किया गया तो कितना आया?
760 मिलीमीटर। तो आप वह चाहे तो कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम होता है, या उसको आप कह सकते हैं कि मरकरी के स्केल पे 760 मिलीलीटर होता है। इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे कोई भी चीज जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहेगा, अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब आइए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पढ़ा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे? एसटीपी। इसको कहते हैं मानक ताप एवं दाब। मानक ताप एवं दाब, सब कोई लिख लिया? हेडिंग डाल दिए? चलिए बोर्ड पे ध्यान से सुनिएगा, पेन को रोक दीजिए। देखिए मानक का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? वो टेम्परेचर या प्रेशर जिसको रेफरेंस पॉइंट मानकर, या हम कह सकते हैं संगत बिंदु मानकर, हम टेम्परेचर या प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। बात नहीं समझे आप लोग? जैसे मान लीजिए इस बोर्ड की लंबाई 6 फीट है, जो बोर्ड है इसकी लंबाई कितना फीट है? 6। तो अगर आपको इंची टेप से नापना होगा तो यहां से शुरू कीजिएगा, यहां से जब शुरू कीजिएगा तो वहां तक जाइएगा। बोलिए, बोलो ना जी। उस कोने तक जाओगे ना, तो अगर यहाँ पे तुम 0 फीट पकड़ोगे तो इस कोना पर तुमको कितना फीट दिखाई देगा? 6 फीट। बंदूक कह रहा है 5 फीट। बोर्ड का लंबाई कितना फीट है? तो 0 से नापेगा तो कितना दिखेगा? 6। तो 0 से मापना शुरू किए, 0 को आधार मान के मापे, तो 0 को कहते हैं स्टैंडर्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ गया? अगर मान लो तुम यहाँ 4 को स्टैंडर्ड मान के मापोगे, तो 4 से मापोगे तो यहाँ कितना दिखेगा? 10। और यहाँ 10 से मापोगे तो यहाँ कितना दिखेगा? 16। कितना लोग को मेरी बात समझ में नहीं? हाथ उठाइए। मतलब किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान करके, मूल बिंदु मान करके हम उसको नापेंगे, और नापेंगे तो 6 फीट जहां तक पूरा होगा दिखाएगा हमको यहाँ। अगर हम यहाँ 10 मान के मापेंगे तो यहाँ 16 फीट दिखेगा हमको। तो हमारा संगत बिंदु जो है, रेफरेंस पॉइंट जो है, वो 0 है कि 10 है? तो 10 के हिसाब से यहाँ हमको दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जब भी हमको किसी लंबाई को मापना होता है तो जनरली हम लोग 0 से मापना शुरू करते हैं। जब 0 से मापते हैं तो हम कहेंगे संगत बिंदु के रूप में 0 लिया गया है, या रेफरेंस पॉइंट के रूप में क्या लिया गया है? 0। उसी तरह से विद्यार्थी हम लोग को टेम्परेचर भी मापना होता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना होता है। आप सोचिए, टेम्परेचर का जब मेजरमेंट होता है, टेम्परेचर का जब मेजरमेंट होता है तो कहाँ से नापते हैं? 0 से। जो टेम्परेचर का स्केल होता है उसमें कहाँ डिग्री से होता है? 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे बढ़ते 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 जैसे 25 डिग्री पहुंचेंगे तो कहेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंच गए। कहेंगे 0 डिग्री पर तो ठंडा लगेगा, 1 2 3 4 5 पर क्या लगेगा हमको? ठंडा। तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं कह सकते हैं। जैसे 25 डिग्री पर पहुंचेंगे तो कहेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप टेम्परेचर मापना शुरू कहाँ से किए थे? 0 से। तो 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। वह टेम्परेचर, वह ताप जिसका प्रयोग
ताप के मान को मापने के लिए संगत बिंदु के रूप में किया जाता है, रेफरेंस पॉइंट के रूप में किया जाता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो सबसे कम जो टेम्परेचर होगा उसी को ना आधार मान के मापेंगे, तो सबसे कम टेम्परेचर 0 डिग्री से, तो उसी से वहीं से मापना शुरू करते हैं। उसी तरह से प्रेशर के बारे में सोचेंगे तो प्रेशर 0 ATM हो सकता है कि नहीं, जैसे टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, प्रेशर 0 हो सकता है कि नहीं, 0 से मापना शुरू करेंगे कि नहीं, हो सकता है। चलो समझाते हैं। ये जो हमारा वायुमंडल है, इसमें गैस है कि नहीं है, पक्का, तो गैस प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तब जब गैस प्रेशर लगाएगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर का मान आएगा। तुम 0 कैसे बोल रहा है, प्रेशर कभी वायुमंडल में प्रेशर कभी 0 हो ही नहीं सकता है। अगर वायुमंडल का प्रेशर 0 हो जाए तो सोचो हम लोग इस तरह से रह पाएंगे, अंदर से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फट जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे। जिसका हाई बीपी होगा तो जल्दी ब्लास्ट करेगा। मेरी बात कितने लोगों को समझ में नहीं है, हाथ उठाइए। देखिए आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सब लोग समझ गया है, वायुमंडल का प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर है वो कभी 0 हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं 0 हो सकता है, कि वायुमंडल में कुछ ना कुछ गैस है, जहां गैस है वहां प्रेशर लगेगा, इसलिए जब प्रेशर लगेगा तब प्रेशर का कुछ ना कुछ मान होगा, 0 नहीं होगा। तो जो हमारा कम से कम प्रेशर होता है वो 1 ATM होता है। 1 ATM से नीचे प्रेशर, जब आपको प्रेशर मापना होगा तो कहां से मापना शुरू कीजिएगा, 1 ATM से, तो 1 ATM को कहेंगे स्टैंडर्ड प्रेशर, और 0 डिग्री सेल्सियस को कहेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो लिखेंगे वो टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर रेफरेंस पॉइंट मान के, संगत बिंदु मान के हम ताप ताप एवं दाब को मापते हैं, उसी टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। बोले कितना लोग को समझ में नहीं आया, सब लोग समझ गया, तो लिखो। द टेम्परेचर एंड प्रेशर the temperature and pressure which is the temperature and pressure which is used as a reference point to measurement of any value of temperature and pressure then that value is called, that temperature, then that temperature and pressure is called that temperature and pressure is called a standard temperature एंड प्रेशर, पोस्ट में लिखेगा STP।
हिंदी लिखो। लिखिएगा, वह ताप एवं दाब, वह ताप एवं दाब जिसको जिसको आधार बिंदु मानकर, आधार बिंदु मानकर मानकर ताप एवं दाब के, ताप एवं दाब के किसी भी मान को, एक बार फिर से मिला लीजिएगा, वह ताप एवं दाब जिसको आधार बिंदु मानकर ताप एवं दाब के किसी भी मान को मापा जाता है, मापा जाता है, थोड़ा थोड़ा डालिए, उतना काला डाल, थोड़ा सा उसमें मापा जाता है, तो उसी ताप एवं दाब को, उसी ताप एवं दाब को मानक ताप एवं दाब कहते हैं। मानक ताप एवं दाब कोष्ठ में एसटीपी, उसी ताप एवं दाब को मानक ताप एवं दाब, कोष्ठ में एसटीपी, कोष्ठ बंद कहते हैं, कहते हैं। नोट कर लिए? तो विद्यार्थी जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वास्तव में होता कितना है? जस्ट ने बताया बाबू, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में जाओगे तो 273.15 केल्विन। और अगर स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करें तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 1 atm, चाहे इसको हम कह सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। मरकरी की स्केल पे कितना mm? 760 mm। नोट कीजिए। आप लोग सब लोग 6 से 8 पढ़िएगा कि चेंज कीजिएगा? टाइम चेंज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 6 से 8 पढ़ लीजिएगा। भाई पूरा 11 12 इसी तरह से टाइम पूरा रह जाएगा, कभी चेंज नहीं होगा। अगर 7 से 8 बैच होगा तो उसको दूसरे टाइम में शिफ्ट कर लेना। सर 1 घंटा पढ़ाएंगे तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा उनसे। जो भी है 12th में सब कोई 2 घंटा पढ़ा रहा है, 11th वाला कोई 1 घंटा पढ़ा के खत्म कर देगा। ये कैसे संभव है? क्योंकि 11th में ज्यादा पढ़ना है, तो भूखे ना बना रहा है लोग। भूखा मत बनिए लोग, पढ़ाई कीजिए लोग। बेहुदा बनने से कोनो फायदा है? नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू समझ में आ गया? देखिए इसको यूज कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। एक टॉपिक है विद्यार्थी जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, लिखिएगा, इसी में यूटिलाइज होगा सब। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस,
गैस का मोलर आयतन, गैस का कौन सा आयतन विद्यार्थी है? गैस का कौन सा आयतन? मोलर आयतन। सब कोई पेन रोक दीजिए, ध्यान से सुनिए। मोलर मास का नाम सुने थे आप लोग? कितने का मास को मोलर मास कहते हैं? जब कोई भी पदार्थ अगर 1 मोल हो, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 हो, तो उतने के मास को हम लोग क्या कहते थे? मोलर मास। जैसे इस पेन की संख्या अगर 1 मोल हो जाए, अभी 1 मोल है कि एगो है? कै गो लीजिएगा तो 1 मोल हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन अगर ले ले तो उतना पेन को हम कहेंगे कि 1 मोल पेन है। और उसका वजन जब कीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ मास आएगा, तो उतने पेन के मास को आप कहिएगा पेन का मोलर मास। क्या कहिएगा? पेन का मोलर मास। मोलर मास की बात जब भी होती है तो वहां 1 मोल के मास की बात होती है। तो जैसे बाबू अगर मोलर मास की बात करें तो मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। तो उसी तरह से मोलर वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा एक एक मोल का, अरे बोलो सब ना, वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम। बात समझ में आया? अगर आप मोलर वॉल्यूम कह रहे हैं, बउआ ए पिलर मत गिना, पंखा का डायना है को उड़ा के पड़क दम कस के। फी दिया है कि नहीं? दे दिया है? तब तो तुमको बोर्ड पे ताकना चाहिए। नहीं दिया था तो समझ में था कि चलो टाइम पास करने आया होगा, लेकिन पैसा जब दे दिया है तो बोर्ड पर ध्यान से देखो। मोलर मास का मतलब कितने मोल का मास, तो उसी हिसाब से मोलर वॉल्यूम का मतलब कितने मोल का वॉल्यूम। पक्का 1 मोल कथी, रुपया कि गैस? अगर गैस 1 मोल हो जाए तो उसी के वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। समझ में आ गया? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी गैस अगर 1 मोल हो तो उसके वॉल्यूम को हम लोग मोलर वॉल्यूम कह सकते हैं? लिख सकते हैं? तो लिखिए, उसके बाद समझाएंगे कि मोलर वॉल्यूम होता कितना है। लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any gases is called molar volume of gas। अब इसका हिंदी नहीं लिखाएंगे, इसमें पैराग्राफ चेंज करके कुछ लिखना है। पहले आप समझ लीजिए क्या लिखना है। टाइम 7:01। सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो बाबू। पर है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैसेज, किसी भी गैस के कितने मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम। अब समझिए, समझिए कि 1 मोल का वॉल्यूम होता कितना है। बउआ इसे हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस आप लोगों को दिए हुए हैं, गैसियस स्टेट पढ़ना है ना? क्या पढ़ना है हम लोग को? गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। सिलेबस आप लोगों को मिला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, जा करके देखिएगा लोग। स्टेट ऑफ मैटर में आपको पढ़ना है गैसियस स्टेट। इस गैसियस स्टेट में आपको गैस का इक्वेशन पढ़ना है, पीवी बराबर NRT। गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर NRT। P क्या होता है? प्रेशर। P क्या है? V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। N क्या है बाबू? R क्या है? कांस्टेंट।
इसका वैल्यू होता है 8.314 और टी क्या बाबू, टेम्परेचर। सोचो अगर अगर हम कुछ देर के लिए गैस के वॉल्यूम को अगर अभी अलग मान के चलते हैं, क्योंकि हमको वॉल्यूम तो निकालना ही है इधर, किसका वॉल्यूम निकालना है, कौन सा वॉल्यूम, मतलब कितने मोल का वॉल्यूम। तो सोचो विद्यार्थी, अगर वॉल्यूम को कुछ देर के लिए रोक दें और प्रेशर को क्या करे कि प्रेशर को फिक्स कर दे, प्रेशर को क्या करे, फिक्स कर दे कि ना तुम्हारा मान इतना ही रहेगा, ना इससे बढ़ाना है ना इससे घटाना है। तो अगर प्रेशर फिक्स हो गया और टेम्परेचर को भी फिक्स कर दे, इसको भी अगर मान लीजिए फिक्स कर दे, बाद में देखिएगा क्या फिक्स किया गया है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि फिक्स कर दिए हैं, तो टेम्परेचर भी फिक्स, प्रेशर भी फिक्स, आर का मान ऑलरेडी फिक्स है। अब आप मोल को फिक्स कीजिए, तो आपको कितने मोल का वॉल्यूम निकालना है, तो मोल का मान आप कितना ले लीजिएगा, एक। तो ये फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। आप तो कभी 2 मोल का वॉल्यूम निकालिएगा, मोलर वॉल्यूम तो 1 मोल का निकलता है, 2 मोल का निकालिएगा, नहीं निकालिएगा। आज 1 मोल का निकल जाएगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 मोल का भी निकल जाएगा, 10 से गुना कर दीजिएगा तो 10 मोल का भी निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सोचो अगर टेम्परेचर फिक्स हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया, आर का मान ऑलरेडी फिक्स है, और अगर मोल का मान हम 1 रख दे तो वो भी फिक्स हो गया। तो जब ये सारा चीज वहां फिक्स हो जाएगा तो वॉल्यूम का मान वहां बढ़ेगा, घटेगा या फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का बोलो। मान लो तुम मोतिहारी इसमें साइंस पढ़ने आए, यहाँ केमिस्ट्री का एक ही टीचर रहता है, फिजिक्स का एक ही टीचर रहता है, मैथ का एक ही टीचर रहता है, इंग्लिश का एक ही टीचर रहता है, अब बायो का एक ही टीचर रहता है। तो स्टूडेंट फिक्स रहता है कि मूव करता है, फिक्स रहता है कि नहीं। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो यही पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो वहां पर पढ़ना है, सबको वहीं पढ़ना है, एगो टीचरे है, तो कहाँ मूव कीजिएगा। यानी कि जब सारा चीज का वैल्यू फिक्स हो गया तो वॉल्यूम का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कैसे, अगर हम बोल दें एनटीपी, एनटीपी बोलने का मतलब टेम्परेचर का मान कितना, 25 डिग्री, अब प्रेशर का मान कितना 1 atm, क्या वो कभी बढ़ सकता है, घट सकता है कि उतना ही रहेगा। तो हम अगर एनटीपी बोल दें तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स हो गया कि नहीं, बोलो। चाहे एसटीपी बोल दें तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो ना जी। आर फिक्स है कि नहीं, मोल फिक्स है कि नहीं, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा। तो एनटीपी चाहे एसटीपी पर कोई भी दुनिया का कोई भी गैस हो, इस यूनिवर्स का कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, दुनिया का कोई भी गैस हो, अगर वह 1 मोल होगा तो एसटीपी एनटीपी पर, एसटीपी एनटीपी इसलिए कह रहे हैं कि वहां लगेगा कि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है। एसटीपी एनटीपी पर उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, फिक्स है आयतन, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि एसटीपी एनटीपी का कहने का मतलब है कि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स हो गया, मोलर वॉल्यूम कह रहा है तो मोल भी फिक्स हो गया, आर का मान ऑलरेडी फिक्स है। तो जब सब चीज फिक्स है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा कि फिक्स रहेगा। वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है एसटीपी एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है, कह सकते हैं, लिख लीजिए, लिखिएगा मोलर वॉल्यूम of any gases at STP NTP। होगा STP NTP लगा होगा तब है ना टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होगा, है ये देखो STP NTP लगा होगा तब है ना टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होगा, तब है वॉल्यूम फिक्स हो सकता है। जब ये नहीं लगा होगा तब 22.4 लीटर मत लिखिएगा, है कि वहाँ टेम्परेचर प्रेशर फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है।
एट STPNTP इज 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में ले रहा हूं तो 1,000 से गुना कर देंगे। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? है? अरे बोलो ना जी, हिंदी में लिखो तो इसको जल्दी लिखो, टाइम हो गया है। किसी भी गैस के गैस के 1 मोल का आयतन ही किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन ही उसका मोलर आयतन कहलाता है। 1 मोल का आयतन ही उसका मोलर आयतन कहलाता है। कोई भी गैस कितना हो बाबू, 1 मोल हो तो उसी का आयतन क्या कहलाएगा? मोलर आयतन। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, STPNTP पर किसी भी गैस का मोलर आयतन STPNTP पर किसी भी गैस का मोलर आयतन मतलब कितने मोल का आयतन, तो लिख लो अर्थात 1 मोल का आयतन, किसी भी गैस का मोलर आयतन अर्थात 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर कितना होगा? 22.4 लीटर अथवा 22,400 मिलीलीटर होता है। 22.4 लीटर अथवा 22,400 मिलीलीटर होता है। आज की क्लास में इतना ही होगा। उसके लिए आपको गैसेस स्टेट में चलना होगा। जब आप गैसेस स्टेट पढ़िएगा तो वहां पे पूरा गैस का रियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस का वॉल्यूम, गैस का प्रेशर सब निकालिएगा। हम तो इक्वेशनों बता दिए हैं, लोग तो डायरेक्ट लिख देते हैं। आप आइए, कल पढ़ाई होगा इससे आगे का एग्जाम्पल वगैरह सब। भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जल्दी भागिए।